हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे मध्य प्रदेश का अगला नेशनल पार्क घुघुवा नेशनल पार्क या घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान। कहीं कहीं पर ये शब्द घुघुवा न होकर दुधवा भी दे दिया जाता है, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो इसको आज अपन समझेंगे अच्छे से। ये कि आप जो 2-3 नेशनल पार्क रह गए एमपी के, वो छोटे नेशनल पार्क हैं। ठीक, इनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया। पिछले भी जो 1-2 वीडियो मैंने बनाया माधव पर बनाया, तो वो भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। ठीक, और एमपीजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक, और करंट से रिलेटेड मैं पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो समझते हैं अपन इस नेशनल पार्क को। कहाँ पर है, पहले इसकी लोकेशन देखो। ठीक, किस ज़िले में है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडौरी जिले में, याद रखना। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, छोटा नेशनल पार्क है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कहाँ पर है ये? डिंडौरी जिले में। अभी अपन लोकेशन देखेंगे, मैप में समझेंगे इसको। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये ईयर याद रखना, 1983 में। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ये टाइगर प्रोजेक्ट में तो शामिल है नहीं, तो वो वाली ईयर तो है ही नहीं इसमें, जो टाइगर प्रोजेक्ट वाली रहती है। जो पिछले 6 जो टाइगर प्रोजेक्ट थे, मैंने 6 टाइगर प्रोजेक्ट शुरू में बताए थे, जो नेशनल पार्क थे, इन्हें टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो उनकी ईयर 2 याद रखनी थी, एक कब बने वो, एक उन्हें कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, और जो बाकी के 5 नेशनल पार्क उन्हें तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल अभी किया नहीं गया है। ठीक, तो उनकी मात्र ये ईयर याद रखना कि कब वो बने। तो जो घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कब बना? 1983 में, याद रखना, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, कुछ इसमें फैक्ट हैं, थोड़ा सा वैसे ही समझ लो नॉलेज के लिए। इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म के रूप में पौधे हैं जो 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पहले भारत में कभी मौजूद थे, इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस जगह पर। ठीक है, तो ये याद रख लेना, फैक्ट थोड़ा नॉलेज के लिए है। ठीक है, इसको याद रखना। इस राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि इस नेशनल पार्क में, जीवाश्म के रूप में जो पौधे हैं वो 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पहले भारत में कभी मौजूद थे। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, इसमें 18 जीव वैज्ञानिक कुलों के 31 वंशों के पौधों के जीवाश्म भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, इस नेशनल पार्क में। तो ये फैक्ट है। ठीक, तो ये थोड़ा बस नॉलेज के लिए, इसको याद रखो तो कोई बात नहीं, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझो। ये फैक्ट याद रखना, इस राष्ट्रीय उद्यान, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है घुघुवा, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सा है। क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा किसली, तो सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा कौन सा है? घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल भी याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा। ठीक है, घुघुवा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 0.27। ठीक है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये क्षेत्रफल भी याद रखना, पूछा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक, इसमें 1-2 याद रखना है चीज़ें बस। एक कहाँ पर है? डिंडौरी ज़िले में। ठीक है, कब बना? 1983 में बना, और सबसे छोटा है। इसका ये वाला डेटा याद रखना, क्षेत्रफल वाला, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा। ठीक है, और ये नॉलेज के लिए पढ़ लेना। ठीक, अब इसकी लोकेशन देखो मैप में, कहाँ पर है डिंडौरी। ठीक, इसमें एक और चीज़, उसके बाद देखते हैं अपन लोकेशन। ठीक है, घुघुवा जीवाश्म उद्यान में, यानी घुघुवा नेशनल पार्क में, एक जीवाश्म यूकेलिप्टस का है। ठीक है, यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है उसका है, जो वृक्ष केवल ऑस्ट्रेलिया और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ठीक है, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है यूकेलिप्टस। ठीक है, और कुछ पड़ोसी जो अपने एरिया हैं, ठीक है, जो साउथ में जो अपने कंट्रीज़ हैं, ठीक, वहाँ पर पाया जाता है। इससे संकेत मिलता है कि भूवैज्ञानिक का यह मानना सही है कि गोंडवाना जो महाद्वीप था, ठीक है, गोंडवाना जो एरिया था, ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो गोंडवाना जो लैंड था वो करोड़ों वर्ष पूर्व अस्तित्व में था, जिसमें भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका था, एक साथ ये जुड़े हुए थे, जो समय समय पर टूटकर अंशों में बिखर गए। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की चीज़, जो गोंडवाना लैंड वगैरह, ठीक है, यूरेशिया वगैरह, इसको अपन अच्छे से समझेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे यह चीज़ पता चलती है कि इसी प्रकार की चीज़ अपने इंडिया में भी कहीं कहीं पर भी मिल रही है आज प्रेजेंट में। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, मेनली वो ऑस्ट्रेलिया की चीज़ है। ठीक, तो इससे ये पता चल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया कभी एक हुआ करते थे, तो वो गोंडवाना लैंड के तहत हुआ करते थे। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और अपना इंडिया भी था।
तो वहाँ के कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ जो अपनी इंडिया में आज भी मिलती हैं, केरल, साउथ में केरल है, कर्नाटक में। तो इससे ये पता चलता है कि ये गोंडवाना लैंड का भी ये हिस्सा रहे हैं साथ में। ठीक है, बस इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पे ये बताया था। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यूकेलिप्टस का पौधा मेनली, तो वही चीज़ है। तो इसका क्या है, अपने इंडिया में भी थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है इस वाले नेशनल पार्क में। ठीक, तो वो चीज़ है यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा बट याद रख लेना नॉलेज के लिए। अब इसकी लोकेशन देखो कहाँ पर है, डिंडौरी ज़िला। यहाँ पर तो इन्होंने दे नहीं रखा है इसका, बहुत ही छोटी लोकेशन है, इन्होंने बताया भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये है डिंडौरी ज़िला, यहाँ पर है क्या, घुघुआ नेशनल पार्क। अगले मैप में अपन देखते हैं। ठीक है, डिंडौरी ज़िले में ये है डिंडौरी ज़िला। ठीक, और यहीं पर क्या है, घुघुआ नेशनल पार्क है। तो इसको याद रखना, लोकेशन याद रखना किस ज़िले में, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये डिंडौरी ज़िले में क्या है, घुघुआ नेशनल पार्क है। ठीक, ये है डिंडौरी ज़िला। ठीक है, ठीक, तो ये इसकी लोकेशन है, इसमें दे नहीं रखा है इन्होंने। ठीक, तो ये चीज़ अपन ने क्या समझ ली है घुघुआ नेशनल पार्क में। ठीक है, कहाँ पर है इसको याद रखना। ठीक, इसकी लोकेशन डिंडौरी ज़िले में 1983 में ये बना। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल याद रखना 0.27 वर्ग किलोमीटर, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो इसकी लोकेशन भी अपन ने देख ली है, फैक्ट भी थोड़े समझ लिए नॉलेज के लिए। ठीक, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, डिंडौरी ज़िले में है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन इसी में समझ ले रहे हैं, इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि ये भी छोटा सा ही नेशनल पार्क है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जीवाश्म वहाँ पर भी मिले हैं, कहाँ पर, घुघुआ में। ठीक, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि घुघुआ और डायनासोर एक ही है। ठीक है, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये, मेनली इसमें डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वो वाले एरिया में डायनासोर जीवाश्म मिले हैं, इसलिए वो डायनासोर जीवाश्म नाम रख दिया गया है इसका। ठीक है, तो इसको भी अपन समझ लेंगे साथ में, इसके लिए अलग से वीडियो अपन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, साथ में समझ रहा है। ठीक है, तो इसको याद, इसको देख लो। ठीक, इस कहाँ पर है ये, यह राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में। ठीक है, जिला याद रखो पहले कहाँ पर है। तो ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, धार जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तथा इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल याद रखो या ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इस राष्ट्रीय उद्यान में 6.5 करोड़ वर्ष पुराने, ठीक है, 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या थे, घुघुआ में, वहाँ पर पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले हैं। ठीक, ये इतना कन्फ्यूज में नहीं हो जाना डायनासोर में और घुघुआ में। तो याद रखना 6.5 करोड़ वर्ष पुराने, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि कितने वर्ष पुराने हैं, तो 6.5 या 7 करोड़ के आसपास याद रखना। ठीक, आगे देखो, आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि धार जिले के बाघ क्षेत्र में वर्ष 2006 में डायनासोर के कम से कम 100 अंडे मिले थे। ठीक है, इस वाले एरिया में डायनासोर कम से कम 100 अंडे मिले थे। ठीक है, और डायनासोर जीवाश्म भी मिला था, अंडे भी मिले थे, तो इसको क्या राष्ट्रीय उद्यान ही बना दिया था एक छोटा सा। 2006 में मिले थे डायनासोर के कम से कम 100 अंडे। अंडों के साथ डायनासोर के घरौंदे भी और जीवाश्मकृत अवस्था में मिले थे, जो उनके घर थे घरौंदे टाइप के। ठीक, तो वो भी मिले थे जीवाश्मकृत अवस्था, मतलब फॉसिल के रूप में। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी है, थोड़ा नॉलेज के लिए इसे याद रखना, थोड़ा सा इसको याद रखना। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये याद रखना, धार जिले में। कब बना, 2011 में। और कितने करोड़ वर्ष पुराने क्या मिले यहाँ पर, डायनासोर के जीवाश्म, ये याद रखना, डायनासोर के जीवाश्म 6.5 करोड़ वर्ष पुराने। ठीक, ये नॉलेज के लिए पढ़ लेना, समझ लेना ये वाली चीज़। ठीक, आगे देखो, धार जिले में। ठीक है, ठीक, इसमें भी नहीं दे रखा है इन्होंने। ठीक, धार जिला कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, धार जिला है, तो इसको अपन यहाँ पर देखते हैं ये वाले मैप में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, धार जिले में, ये है धार जिला। तो इसका याद रखना, धार जिले में क्या है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद रखना धार जिले में। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसकी लोकेशन देख लो धार जिले की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या आप उनने समझ लिए, लोकेशन भी देख ली। ठीक, इसके फैक्ट है उनको याद रखना, धार जिला 2011, 6.5 करोड़ वर्ष,
डायनासोर जीवाश्म। ठीक, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी अपन समझ चुके हैं। ठीक है, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी अपन फिनिश कर चुके हैं और घुघुआ भी इसमें अपन ने साथ में दोनों को समझ लिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान अपना एक राष्ट्रीय उद्यान बचा है, उसको अपन अगले वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो उसको भी अपन समझ लेंगे। तो ये जो अपने एमपी ज्योग्राफी में चल रहे हैं नेशनल पार्क वो फिनिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट क्या देखेंगे, जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उनको अपन समझेंगे अच्छे से। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको अपन देख लेंगे और डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको समझेंगे। ठीक है, तो उसको भी अपन साथ में समझ लेंगे। तो ये वाला चैप्टर क्या है, ख़त्म होने को ही आया है। ठीक, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।